how we can increase our self-confidence. It's a very most important and you can say very basic part of our success. सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ही बुनियादी पार्ट है हमारी सक्सेस का. अगर आप देखें कि आपको अगर किसी भी शोबे में, किसी भी प्रोफेशन में अगर आप सक्सेस चाहते हैं ना, तो यकीन कीजिए कि ये सेल्फ कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज़ है कि जब तक हमारे अंदर ये जनरेट नहीं होगा, हमारे अंदर ये जब तक इंक्रीज़ नहीं होगा, जब तक डेवलप नहीं होगा, तब तक हम किसी भी चीज़ को हासिल नहीं कर सकते. हम जब भी कोई चीज़ हासिल करना चाहेंगे ना, तो क्या होगा, जो हमारी हेजिटेशन है, मैं जो बात आपको बार मरतबा कहती आई क्लास में, कि जो हमारी एम्बैरेसमेंट है, फियर है बोलने में, जो हमें एक डर है कि हम बोल नहीं सकते, हम कुछ कर नहीं सकते, ये हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस की एक आप कह लीजिए मिसाल है. कि सेल्फ कॉन्फिडेंस ना होने की ये एक मिसाल है कि हम बोल नहीं सकते. एक हमें जो फियर है ना बोलने का, ना कुछ करने का, ये उसी की एक ना, यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस ना होने की, हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस ना होने की एक मिसाल है. अब मैं आपको बताऊंगी कि बेसिकली सेल्फ कॉन्फिडेंस है क्या चीज़. सेल्फ से तो आपको पता चल ही गया होगा कि सेल्फ जब हम अपने बारे में किसी चीज़ की बात कर रहे होते हैं, ठीक है, जब आप अपनी पर्सनालिटी की बात कर रहे होते हैं तो हम उसको सेल्फ इंट्रोड्यूस करवाते हैं, राइट. और जब हम कॉन्फिडेंस की बात करते हैं तो सेल्फ कॉन्फिडेंस, जब हम, ये एक फ्रेज़ है ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस फ्रेज़ का मतलब जानते हैं आप क्या है जी? नहीं, ओके. अगर कोई जानता भी होगा, अभी माइक नहीं ऑन करेगा कि क्योंकि मुझे पता है बहुत से स्टूडेंट्स को पता है कि फ्रेज़ किसे कहते हैं, लेकिन अभी वो यही उनके माइंड में एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि शायद मैं गलत ना बोल दूं. तो ये भी एक हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस में एक बहुत बड़ी आड़ है. तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि देखें, लेटर्स होते हैं ना, लेटर्स जैसे A, B, C, D, ये लेटर्स हैं, ठीक है, इनको हम लेटर्स कंसीडर करते हैं. तो जब ये बहुत से लेटर्स मिल जाते हैं तो एक वर्ड बनता है. उन लेटर्स को जब हम मिलाते हैं तो एक वर्ड कंसीडर होता है. जैसे अब आप ले लीजिए, एक वर्ड है एक्टिव, ठीक है, एक्टिव एक वर्ड है. अब मैंने जिस घड़ी मैंने A, C, T, I, C, V, E, इन सबको सेपरेट कर दिया तो ये लेटर्स थे, ठीक है. और जब मैंने इनको ज्वाइन किया तो ये क्या बन गए, ये एक वर्ड बन गया. क्या बन गया, ये एक वर्ड बन गया, ठीक है. अब मैंने क्या किया, अब मैंने एक्टिव के साथ मैंने कह दिया पार्टिसिपेशन, ठीक है. जब मैंने एक्टिव के साथ पार्टिसिपेशन कहा तो अब एक्टिव पहले लेटर्स, जब लेटर्स में था तो वो लेटर्स थे, जब वो उनको ज्वाइन किया तो वो एक वर्ड बन गया. जब मैंने वर्ड के साथ एक और वर्ड का एडिशन किया, जैसे एक्टिव पार्टिसिपेशन, ठीक है, तो एक्टिव पार्टिसिपेशन जब 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन हुआ तो क्या बन गया, ये फ्रेज़ हो गया. तो मैं बात कर रही हूँ फ्रेज़ की. किसकी बात कर रही हूँ, फ्रेज़ की, कि सेल्फ कॉन्फिडेंस एक फ्रेज़ है. सेल्फ कॉन्फिडेंस एक फ्रेज़ है. जिस घड़ी हम सेल्फ को सेपरेट कर देते हैं और कॉन्फिडेंस को हम सेपरेट कर देते हैं तो ये 2 डिफरेंट थिंग्स कहलाती हैं, ठीक है. तो अब हमने इनको मिला दिया तो इससे पता चला कि जब हम कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस, यू मस्ट हैव अ सेल्फ कॉन्फिडेंस, आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस ज़रूर होना चाहिए, आप में खुद एतमादी ज़रूर होनी चाहिए. तो क्या होता है कि जब हम जिस घड़ी हम इसकी बात करते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस की, तो हम इसमें बहुत सी चीज़ों का मजमूआ देखते हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस में क्या क्या आता है. अब देखिए कि आप जब किसी के सामने जाते हैं और आपके पास बहुत ही ज़्यादा अल्फाज का ज़ख़ीरा है, बहुत ज़्यादा आपके पास वोकैबुलरी है, आपके पास बहुत से आइडियाज़ हैं, बट यू कांट शेयर विद हर और हिम. वाई? बिकॉज यू फील ह्यूमिलिएशन, यू फील एम्बैरेसमेंट. आप क्या करते हैं
कि आप जब किसी के सामने जाते हैं, आपके पास आइडियाज़ तो होते हैं, आपके पास बहुत सी बातें तो होती हैं शेयर करने के लिए, लेकिन आपका जो एक कॉन्फिडेंस है वो आड़ में आ जाता है और वो उस चीज़ को रोक देता है। तो मैं आप सबकी खिदमत में एक ये बात अर्ज़ करना चाहूँगी कि देखिए, आप सबके पास बहुत ही यूनिक आइडियाज़ हैं, ये मैं यकीन से कह सकती हूँ। बेशक मैंने आपको नहीं देखा हुआ, मैंने आप में से कितने ही स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको नहीं देखा, बल्कि चंद एक ऐसे हैं जिनको देखा हुआ है, बाकी किसी को भी नहीं देखा हुआ। तो लेकिन आपकी कन्वर्सेशन से, आपकी प्रेजेंटेशन से मैंने ये जज किया कि यू हैव डेफिनेटली अ बंडल ऑफ आइडियाज़, आपके पास बहुत ज़्यादा आइडियाज़ का बंडल्स है, बट यू कांट शेयर विद एनी अदर पीपल। व्हाई? बिकॉज यू फील एम्बैरसमेंट। आप क्या करते हैं? आप करते हैं बात तो शेयर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपके दरमियान एक कॉन्फिडेंस, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो आ जाता है और आप नहीं कर पाते। एक डर, एक झिझक, एक आप कह लें शर्मिंदगी कि कहीं मैं गलत ना हो जाऊं। ये जो कहीं मैं गलत ना हो जाऊं का वर्ड है ना, हमारे माइंड में जब आता है, तो ये मैं आपको ये नहीं कह रही कि सिर्फ आपके साथ ये नहीं, कि मेरे साथ भी ऐसा था। और कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे अभी भी मेरे साथ ऐसा होता है, लेकिन हमें क्या करना है? हम इस फॉर्म पे खड़े हैं, हम इस प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, जिस प्लेटफॉर्म में मुझे अपनी और आप सबकी इस वीकनेस को, आप कह लें इस वीक पॉइंट को, हम सबको मिलके रिमूव करना है। और वो हम कैसे कर सकते हैं? कि जब हम ये समझेंगे कि जो बात हमारे पास है ना, वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, और जब मैं शेयर करूँगा उसके साथ, तो मे बी वो मुझे अप्रिशिएट करे या ना करे, मे बी मेरी इस बात बताने से उसका भला हो या ना हो, मेरा कोई अपना बेनिफिट निकल आए। वो कैसे, मैं आपको भी बताती हूँ। जब आप जिस घड़ी आप ये कहते हैं ना, अपना कोई आइडिया शेयर करते हैं, ठीक है, अभी आपने अपनी असाइनमेंट ही कोई ले लीजिए, आप अपने फ्रेंड से पूछने जाते हैं या बताने जाते हैं कि आज मैंने अपनी ये असाइनमेंट रेडी की है, ठीक है, और आप उसमें बताते हैं कि मैंने ये पॉइंट्स लिखे हैं, और आप ये बड़े एक बहुत यकीन से बात कह रहे होते हैं कि मेरे से अच्छी असाइनमेंट कोई भी नहीं है, लेकिन जिस घड़ी आप बता रहे होते हैं दूसरे वाले को, तो दूसरे वाला सुन रहा होता है, लेकिन वो आपको कोई ऐसी बात बोलेगा कि नहीं तुम्हारी इतनी अच्छी नहीं है, और वो क्या करता है, इससे वो आपको एक बेनिफिट दे रहा है। क्या? आपको इम्प्रूव करने का, अपने आप को इम्प्रूव करने का, आपको एक मज़ीद न्यू पॉइंट ऐड करने का मौका मिल जाता है। और उससे क्या होता है कि जब आप किसी प्रोफेशनली, यानी किसी उससे भी बड़ी जगह पे जाके प्रेजेंट करने लगते हैं, तो जो वो उसने पॉइंट बताया होता है, उसकी वजह से आप क्या करते हैं, बहुत ही अच्छी तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं उस पॉइंट को। और भी तो यकीन कीजिए कि जब हम ये कंसीडर कर लेंगे कि हमारे से अच्छा कोई भी नहीं जानता, ये कंसीडर आपने कहाँ करना है, मैं ये भी आपको भी बताती हूँ। ये आपने हर उस जगह पे नहीं करना जहाँ पे आपसे ज़्यादा इल्म वाले लोग बैठे होंगे या ज़्यादा जानने वाले, जैसे हम बात कर लेते हैं औलिया अल्लाह की, ठीक है, वहाँ पर हम जितने भी पढ़े लिखे हों, हमें अपने आप को क्या ज़ीरो लेवल कंसीडर करवाना है कि हम कुछ भी नहीं जानते, तभी हमारे पास इल्म के ज़खायर आएंगे, अदरवाइज़ नहीं। और जहाँ पर आपको फ़ील हो रहा है कि यहाँ पर मेरी ज़रूरत है बोलने की, बेशक वहाँ पर कोई बहुत बड़ा मजमा हो, बहुत ज़्यादा ऑडियंस हो, और आपको क्या करना है, वहाँ पर आपको बोल के ये इम्प्रूव करवाना है कि भाई मेरा जो जामिया है, ये जिस इंस्टीट्यूट से मैं बिलोंग करती हूँ, वो किसी से कमतर नहीं है। वहाँ पर आपको बोलकर, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस दिखाकर ये इम्प्रूव करना है कि आप किसी से भी कमतर नहीं हैं। आपके पास जो नॉलेज है वो दुनिया के किसी बंदे के पास नहीं है। और जब ये आप समझ लेते हैं ना, ये बात जब आप समझ लेते हैं, तो आप बहुत अच्छा प्रेजेंट करते हैं। और आप हमेशा ये बात याद रखिएगा कि जब भी आप प्रेजेंटेशन अपनी स्टार्ट करें, तो आपने अपने गेस्चर्स को, ये जो आपके हाथ के इशारे होते हैं ना, ये हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। हमेशा जब भी बात करें, अपने ये जो हाथ के इशारे होते हैं इनके साथ करें, कि आप कोई बात समझाना चाह रहे हैं, अपने हाथ के इशारों देखिएगा। मिरर में अभी आप बात करके देख लें, अपने साथ ही करके देख लें, तो आप अपने आप को समझेंगे कि मेरे में तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया है। तो हमेशा अपने हाथ के इशारों का भी साथ साथ इस्तेमाल कीजिए। और एक पॉइंट और मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि आप किसी के सामने बोल नहीं सकते क्योंकि आपके अंदर एक हेजिटेशन है ना बोलने की, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप ऐसा कीजिए
कि आप वही चीज़ें पहले अपने छोटे ग्रुप में, मतलब अपनी फैमिली के साथ वो पहले डिस्कस करना शुरू कीजिए, अपनी फैमिली मेम्बर्स को सिखाना शुरू कीजिए, उसके बाद आप अपने फ्रेंड्स को सिखाना शुरू कीजिए, उसके बाद उसी अंदाज में आप ऑडियंस में जाके प्रेजेंट कर दे। एक की भी बात है। अब अगर हम बात करें ना हाउ वी कैन इंक्रीज़ आवर सेल्फ कॉन्फिडेंस, तो ये बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। चूँकि आज हमें 3 टॉपिक्स पे बात करनी है, तो मैं चाहूँगी कि इसको शॉर्ट से शॉर्ट कर दूँ। और लास्ट में आप सबको मैं ये बताना चाहूँगी कि जिस घड़ी आप चाहें कि आपको अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ करना है, तो आप क्या कीजिए कि आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें। प्रैक्टिस किस में? इंग्लिश में बोलने की प्रैक्टिस स्टार्ट करें। इंग्लिश में बात करने से आपको बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब आप इंग्लिश में वर्ड्स को स्पीक करते हैं ना, इंग्लिश में वर्ड्स को बोलते हैं, प्रोनाउंस करते हैं, तो इससे क्या होता है, आपको ऐसे लगता है कि जैसे मैं बहुत ही प्रोफेशनल लेवल पे बात कर रहा हूँ। तो ऐसे भी आपका एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकता है इंशाअल्लाह। अभी बातें तो बहुत ज़्यादा हैं, पॉइंट्स भी बहुत ज़्यादा हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए। इंशाअल्लाह हमारा जो सेशन स्टार्ट है आगे आगे चलता जाएगा और हम इस पे मज़ीद बात करते जाएंगे। और मैं चाहूँगी कि इसी सेल्फ कॉन्फिडेंस पे आप सब अपने अपने से मुझे पॉइंट ऑफ व्यूज़ दें, क्योंकि आप सबके आइडियाज़ मेरे से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं चाहती हूँ कि आप अपने अपने आइडियाज़ शेयर करें, लेकिन आज की क्लास में नहीं, जो नेक्स्ट क्लास होगी आपकी उस क्लास में ये आप इसको बेशक अपनी असाइनमेंट कंसीडर करें या जो भी। लेकिन एक बात मेरी याद रखिएगा कि आप कभी भी असाइनमेंट को असाइनमेंट समझ के सबमिट ना करवाइए। खुदारा ऐसा ना कीजिए। ये आपके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने आप को इस वक्त आप अपने आप को बहुत ही अच्छा इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, अपना कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप कर सकते हैं यहाँ पर आकर बोल के, क्योंकि आपको अभी कोई भी नहीं देख रहा। आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा अच्छा डेवलप कर सकते हैं। आप अपनी वर्डिंग में आके समझाइए, ठीक है, और अपनी वर्डिंग में ही आके प्रेजेंट कीजिए जिस तरह भी होता है आपको। हम ये नहीं कह रहे कि आपने इंग्लिश ही बोलनी है। मैं कहती हूँ कि इंग्लिश का जस्ट 1 और 2 वर्डिंग का आप बेशक यूज़ कर लें, जितने भी वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं कीजिए, ठीक है। और आप क्या कीजिए कि इन वर्ड्स को इस्तेमाल करते हुए अपनी प्रेजेंटेशन को कंटिन्यू करें, ठीक है। और अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएं इंग्लिश में। उसके बाद इंट्रोड्यूस करवाने के बाद 1 या 2 लाइन्स आपने इसी तरह प्रेजेंट करने हैं। ये आपकी नेक्स्ट असाइनमेंट है कि हाउ वी कैन इंक्रीज़ आवर सेल्फ कॉन्फिडेंस। क्योंकि मैं इस पर बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकती। अभी आप अपने नेक्स्ट टॉपिक को समाप्त फरमाइए। थैंक यू सो मच। अच्छा, जो आपका ये असाइनमेंट है ना, ये आपने मुझे रिकॉर्ड करके मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तक अपना ये हाउ टू इंक्रीज़ सेल्फ कॉन्फिडेंस, तो इसके ऊपर आपने मुझे रिकॉर्डिंग शेयर करनी है। ज़्यादा नहीं। ओके, कल हम बात कर रहे थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी ज़िंदगी में कैसे असरअंदाज कर रही है। तो ये हमने जामिया को ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को मतलब प्रेजेंटेशन के टॉपिक दिए थे, लेकिन उन्होंने नहीं किए। सो कल मैंने आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर डिफरेंट वीडियोस वगैरह भी दिखाई थी, जिसमें एक वीमो कार थी जो सेल्फ ड्राइव कार थी, जिसमें कोई ह्यूमन इसको राइड नहीं कर रहा था। तो हम ही मतलब एक वो खुद कार मतलब चलने वाली कार थी। तो एक रोबोट भी दिखाया था हमने आपको कि कैसे वो कम्युनिकेट कर रहा है एक इंसान के साथ। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में मुझे ज़रा आप में से कोई मुझे बताए कि आपको किस हद तक समझ आई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? सिर्फ थोड़े से टाइम के लिए मुझे थोड़ा सा बताएं आप कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आपको क्या समझ आई है। किसी को नहीं आई? जी आ गई है कुछ। अच्छा, तो क्या यानी कि आर्टिफिशियल, हाँ जी, इसका मतलब ये है कि मशीनरी से ना इंसानी काम लेना। वो काम जो इंसान करता है वो अपनी जगह कंप्यूटर से मशीन से करवाएगा। ये चीजें जैसे कंप्यूटर वगैरह हार्ड करती है, वो सॉफ्ट हार्डवेयर वगैरह में जो चीजें आ जाती हैं, जैसे आपने कल दिखाई थी वो गाड़ी वो चल रही थी, इंसानी काम कर रही थी, इसी तरह रिपोर्ट्स वगैरह और अक्सर वीडियोस वगैरह कार्टून्स में भी यही दिखाते हैं बच्चों को। चलें, ठीक है, थैंक यू। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ आर डिजिटल कंप्यूटर और कंप्यूटर कंट्रोल रोबोट टू परफॉर्म टास्क
कॉमनली एसोसिएटेड विद इंटेलिजेंस बीइंग। AI मतलब AI इज स्टैंड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अपने माइक ऑफ कर लीजिए। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा असरअंदाज कर चुकी है, हमारी ज़िंदगी में ऐसे दाखिल हुई है कि जैसे आजकल सैलाब आ रहा है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आने वाले वक्तों में है ना अपना बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करने जा रही है और अब तक बहुत ज़्यादा कर चुकी है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मैंने मतलब डिसएडवांटेज और एडवांटेजेस के ऊपर बात करने को कहा था। तो एडवांटेजेस ये हैं कि हमारे पास हम अपनी प्रॉब्लम्स को इजीली सोल्व कर लेते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अब आपके पास मोबाइल्स हैं तो इसके अंदर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया जा रहा है। तो एप्लीकेशंस हैं डिफरेंट, उसके अंदर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया जा रहा है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर एग्ज़ाम्पल लें तो सबसे बड़ी एग्ज़ाम्पल गूगल सर्च इंजन है। कैसे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए अपने मतलब पीछे ऐसे लॉजिक्स उन्होंने क्रिएट किए हुए हैं कि जो गूगल है 1 सेकंड के अंदर हमें आउटपुट दे देता है। तो इसके पीछे जो भी आप समझ लें वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही सबसे बड़ा हाथ है। तो फेसबुक की बात करें तो फेसबुक के ऊपर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ किया जा रहा है। कैसे आप लोगों का माइंड पढ़ रहे हैं, किसके ज़रिए, लॉजिक्स के ज़रिए। और यूट्यूब पे देख लें आप, तो यूट्यूब पे भी सबसे ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ किया जा रहा है। किसके ज़रिए? शॉर्ट फॉर्म के ज़रिए। अब आप एक वीडियो सर्च करते हैं किसी चीज़ के बारे में, तो आप एक दफ़ा देखते हैं, जैसे आप कोई ड्रामा देख लेते हैं, एक ड्रामा देखते हैं आप कोई भी, कौन सा एक ड्रामा था, मुझे किसी ड्रामे का नाम बताएं, किसी ड्रामे का नाम बताएं मुझे। अच्छा, अलीफ अल्लाह। अच्छा, अलीफ अल्लाह। तो ये जो ड्रामा है ना, एक दफ़ा आपने इसको सर्च कर लिया तो उसके बाद आपको नहीं पता कि आपने दोबारा सर्च करना है कि नहीं करना। बस आपने एक दफ़ा सर्च किया, आपने जाके उस सर्च इंजन में अपना इंटरेस्ट शो किया है कि अलीफ ड्रामा जो है ना मुझे दिखा दो। तो जो यूट्यूबर्स में उन्होंने ऑटोमेटिकली जो लॉजिक्स लगाए हुए हैं, उन्होंने ये आपका इंटरेस्ट पढ़ लिया कि आपको क्या क्या चीज़ें आने वाले वक्त में दिखानी है। उन्होंने जितने भी आपके पास जितने भी उसके एपिसोड हैं ना अलीफ अल्लाह के, तो वो सारे के सारे आपको शो होते जाएंगे। इसी तरह अगर कोई बैड वीडियो सर्च करता है तो वो बैड वीडियो कैसे उस तक मतलब उसकी कैसे ब्रेन साजी करके वो उसको वीडियोस दिखाई जाती हैं। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए बेहयाई भी बहुत ज़्यादा फैल रही है। तो जो अब मैं आपको बताऊं, अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है ना इस दुनिया में, और जो होने भी जा रहा है ज़िंदगी में, वो ये है कि आने वाले वक्त में जो तलाक़ का सिलसिला है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, जो तलाक़ का सिलसिला है ना तो वो बढ़ जाएगा। वो कैसे बढ़ेगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उन्होंने इस चीज़ को यूज़ करते हुए एक ऐसी मशीन, एक ऐसा समझ लें आप रोबोट रेडी करना है उन्होंने कि जिससे इंसान की तमाम ख्वाहिशात को पूरा कर दिया जाए। तो अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि तलाक़ का मतलब क्या है, कि वो कैसे मतलब हमें इंसानों को तलाक़ कैसे होगी और क्या होगा इसके हवाले में, ये आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये इसका जो स्कोप है ना, आज काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर स्टडी कर रहे हैं। तो बहुत से स्टूडेंट्स इसके ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पढ़ने के बाद, रीड करने के बाद कुछ ना कुछ इन्वेंट करते हैं। अब जब मेरे एग्ज़ाम हो रहे थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, तो मैं अपनी सिस्टर से कह रही थी कि आमना, मैं ना सारा कुछ छोड़ के मेरा दिल करता है मैं ना अब रोबोट कोई बना लूँ, ऐसा रोबोट कि जो सारे घर के काम भी करे, बर्तन भी धोए, ये भी करे, वो भी करे, मतलब ऐसी चीज़ें। तो एक ये भी मैं आपको पॉइंट दे रही हूँ कि मैंने जो चीज़ रीड की, मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर रीड किया है तो मैंने इसमें से चाहा कि मैं कुछ इन्वेंट कर दूँ।
ठीक, ये आप लोगों के लिए पॉइंट है कि अगर आप कुछ रीड करते हैं तो उसको कोशिश किया करें कि आप उसको इन्वेंट कैसे करेंगे। मैं आपको बता रही थी कि कैसे मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए उन्होंने ऐसी ऐसी लॉजिक्स लगा दिए जाएंगे, ऐसी ऐसी ट्रिक्स लगा दिए जाएंगे कि जो मेल होंगे वो मेल को फ़ीमेल की ज़रूरत नहीं होगी, वो अपना जो भी काम होगा वो एक मशीन से पूरा कर लेंगे। तो इस तरह आने वाले वक्त में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बहुत ख़तरनाक असरात साबित होने वाले हैं। और वीडियो एक थी मेरे पास, तो वो मैं अब सर्च करनी पड़ेगी, लेकिन टाइम हो जाएगा। तो नेक्स्ट मैं आपको जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तो आपको पता है, लेकिन अब मैं ये भी बता दूं कि आपने जो भी काम करना है, अब आप देखें कि आप 1 मिनट भी अपने मोबाइल से दूर नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते? इसीलिए क्योंकि आपका इंटरेस्ट जो है ना वो मोबाइल में आपको रीड किया जा रहा है। हर जगह से आपको आपकी थिंकिंग को रीड कर लेते हैं। जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं डिफरेंट कंपनीज़, वो आपको रीड कर लेती हैं, आपका इंटरेस्ट पढ़ लेती हैं कि आप किस चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं। जैसे हम दराज एप्लीकेशन से कोई भी चीज़ एक बार सर्च करते हैं तो वो हमें बार बार हर जगह उस चीज़ को ऐसे ऐसे ला के दिखाते हैं कि हम उसको बस किसी ना किसी तरीके से ख़रीद लें। वो इसीलिए करते हैं कि उन्होंने आप लोगों का इंटरेस्ट पढ़ लिया है। और तो इसके अलावा जो है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक और पॉइंट आप लेते हैं कि जैसे आप गूगल पे कुछ सर्च करते हैं, ठीक है, तो एक जो 2 मिनट का काम होता है ना, पहले तो घंटों का काम मिनट्स में हुआ, अब मिनट्स का जो काम है ना वो सेकंड में होने लग गया। तो किसकी बेस पे हुआ है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेस के ऊपर। तो बस मैं यही इन शॉर्ट में आपको ये कहना चाहूँगी कि जो भी आप अपने इर्द गिर्द काम या मोबाइल एप्लीकेशंस या कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, उस चीज़ को ये समझ लें कि इसके पीछे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा हाथ है। तो नेक्स्ट अब हमारा टॉपिक है साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी के बढ़ने से आज तकरीबन हर फील्ड में कंप्यूटर और इंटरनेट का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आज के टाइम में हमारा हर काम इंटरनेट के ज़रिए ही किया जाता है, चाहे वो सरकारी सतह का काम हो या प्राइवेट कंपनी का। और पैसों का लेन देन भी ऑनलाइन ही किया जाता है, यानी कि हर किस्म का काम किसी ना किसी शक्ल में इंटरनेट में हो रहा है। और यूज़र की डिवाइसेस जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल, इस तरह की कई डिवाइसेस इंटरनेट से कनेक्ट हो चुकी हैं। सो इस तरह इंटरनेट का इस्तेमाल पूरी दुनिया में फैल चुका है और लाखों करोड़ों लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि यूज़र्स की सिक्योरिटी पर भी ध्यान दिया जाए, क्योंकि आए दिन इंटरनेट पर फ्रॉड, हैकिंग, वायरस अटैक, डाटा थेफ्ट के शिकार लोगों की भी खबरें मिलती ही रहती हैं। तो इसलिए साइबर सिक्योरिटी मैंने टॉपिक इसीलिए रखा है कि आगे आपने इंटरनेट के साथ काम करना है, बहुत इंटरनेट के साथ आगे आपने खेलना है। तो इसलिए यूज़र्स की डाटा की सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो साइबर सिक्योरिटी को एक बार समझ ले कि साइबर सिक्योरिटी में होता क्या है। इंटरनेट पे साइबर सिक्योरिटी से बचने के लिए साइबर क्राइम से बचने के लिए साइबर सिक्योरिटी का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे यूज़र के डाटा को सेव कर लिया जाता है। साइबर सिक्योरिटी के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा कि साइबर सिक्योरिटी होता क्या है, लेकिन इसके बारे में आपको करेक्टली इंफॉर्मेशन नहीं होगी कि व्हाट इज़ साइबर सिक्योरिटी। तो साइबर सिक्योरिटी एक किस्म की हिफाजत है जो इंटरनेट के सिस्टम से जुड़ी होती है। तो साइबर सिक्योरिटी, साइबर और सिक्योरिटी ये दो वर्ड से मिलके बना है। पहले है साइबर
और दूसरा है सिक्योरिटी। साइबर मीन्स इंटरनेट, कुछ भी इंटरनेट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, नेटवर्क्स, एप्लीकेशन और डाटा से मुंसलिक है, और जो इन सबको साइबर कहते हैं। जबकि जो सिक्योरिटी है वो हिफाजत से मुंसलिक है, जिसमें सिस्टम सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी, एप्लीकेशन और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी शामिल है। तो साइबर सिक्योरिटी मजबूत करने के लिए इंटरनेट के ज़रिए इंटरनेट से इस्तेमाल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डाटा को और भी सिक्योर करने के लिए, सिक्योर बनाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है, जिससे किसी भी तरह से डाटा की जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो चोरी ना हो सके। तो साइबर सिक्योरिटी किसी भी कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन का डाटा सिस्टम को हैकर कंप्यूटर में एक्सेस कर लेते हैं। अब हैकर के बारे में तो आपको पता ही होगा कि आपने सुना ही होगा कि हैकर कौन है और क्या काम करते हैं। ये सारे इंटरनेट पे ऊपर ही पंगे लेते हैं, और फिर डाटा जो हमारा इम्पोर्टेंट डाटा होता है ना वो चोरी कर लेते हैं। फिर इसके बदले डाटा चोरी करने के बाद पैसों की डिमांड करते हैं, या कुछ ना कुछ करते रहते हैं कि हमें ये इतना पैसा दे दो तो हम आपका ना मतलब आपका डाटा आपको वापस कर देंगे, या कुछ ना कुछ तो वो करते ही रहते हैं। तो इस तरह इंटरनेट पे इस तरह की इस अंदाज से जो चोरी होती है तो इसको साइबर क्राइम कहते हैं। ठीक है, जो हैकर होते हैं ना वो बाय यूजिंग इंटरनेट सिस्टम को हैक कर लेने के बाद बड़े बड़े जुर्म करते हैं, जैसा कि क्रेडिट कार्ड, ब्लैकमेलिंग, फ्रॉड, इस तरह की कई जुर्म में मुलविस होते हैं। तो अब आपको मैं क्रेडिट कार्ड से मुझे याद आया कि मेरे साथ एक हाथ हो चुका है। मेरे बाबा ने मुझे कहा कि लाइबा बात सुनो, आके ना ये देखो ये किसका मैसेज आया है। तो मैंने देख लिया, मैंने कहा बाबा किसी ने ना 10,000 रुपये सेंड किए हैं। अब मैंने ऊपर जो एक नंबर होता है ना ऑफिशियल, तो वो नहीं मैंने देखा। तो मैंने कहा हाँ जी पापा वाकई आए हैं 10,000 रुपये। तो पापा ने कहा कि ना वो आदमी जो था ना आदमी, वो कॉल करी जाए कि मेरे पैसे मुझे वापस कर दो। पापा मुझे रोक भी रहे थे, तो मैंने कहा नहीं पापा वो वाकई किसी के पैसे आए होंगे। मैंने ईमानदारी दिखाते हुए तो उसने कॉल की, उसने कहा कि ना मैंने कहा मेरे आपके पैसे तो अभी अकाउंट में नहीं शो हो रहे, तो जब मुझे अकाउंट में शो होंगे ना पैसे तो मैं आपको ट्रांसफ़र कर दूँगी। तो उसने कहा कि ना मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, आप ये कोड मिलाएं, इसके ज़रिए आपको पैसे शो हो जाएंगे कि हमने कैसे मतलब कितने पैसे सेंड किए हैं। मैंने कहा कि ना चलें ठीक है। उसने मुझे तरीका बताना शुरू कर दिया। अब मेरा इतना दिमाग ख़राब कि मैं उसके तरीके के ऊपर चल गई, मैं उसके रास्ते के ऊपर चल गई कि ये भी करना है वो भी करना है। तो ना उसने कहा यहाँ पे जाएं। उसके बाद उसने कहा एंड पे अपनी पिन लगाएं। तो पहले ना उसने कहा कि ना 9999 मतलब कि 999 आप ये मिला दें। अब ये था उसने कहा ये कोड है 999 जो 9999 है ना, ये एक कोड है, तो आप इसको मिला दें, उसके बाद अपनी पिन लगाएं तो आपको पैसे शो हो जाएंगे। अब मैं चुप करके मैं उसके काम के मतलब उसकी बातों में आ गई, और मैंने कोई और एक्शन लेने की बजाय मैंने उसके ऊपर अमल करना शुरू कर दिया। हालांकि मुझे इन चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से पता है कि कैसे काम ये सारे चोरियां होती हैं, लेकिन उस टाइम मेरा दिमाग कहते हैं ना माउफ हो गया था कि कैसे मुझे उन्होंने डिजिटली कैसे चोरी की जा रही थी। तो उन्होंने कहा पिन मिलाएं। उसके बाद मैंने पिन मिला दी, तो लो जी उनके पास 10,000 रुपये चला गया। तो मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि मैंने वाकई में मैंने ना 99 मैंने कहा पापा उसने तो 9999 मिलवाया है। तो पापा कहते नहीं 9999 मीन्स कि 10,000, उसने हमारे अकाउंट से 10,000 ऐसे चोरी कर लिया। तो इस तरह के कई मैंने देखे हैं। फिर रिसेंटली साइबर सिक्योरिटी के ऊपर मैं बात करूं, अगर साइबर क्राइम की ही, तो रिसेंटली जो MJSRG मरकज़ी जामिया सैफिया रहमानिया गुजरात की जो मैंने वेबसाइट बनाई, उसको भी किसी चाइनीज़ बंदे ने ना उसको हैक कर लिया। अब उस हैकर का नेम था डेवल। उसकी आईडीज़ उसके अकाउंट ना मुझे शो होने लग गए थे। तो मैं देख रही थी कि कैसे मेरे
ना वेबसाइट के साथ छेड़छाड़ी हो रही है। मुझे 3 दिन से ना नोटिफिकेशन भी मिल रहे थे, तो मैंने इस चीज़ को इग्नोर कर दिया। तो इग्नोर करने के बाद भी मैंने एक दिन मैंने कहा कि ना आज ना मैं कोई मतलब मुझे अपडेट करना था कुछ अपना सिस्टम को ना, उस वेबसाइट को अपडेट करना था। तो मैं दोबारा गई, मैंने लॉगिन किया तो वो लॉगिन नहीं हुआ, तो वहाँ पे मुझे एक नोटिफिकेशन शो हुआ कि योर वेबसाइट इज़ हैक्ड। तो फिर मैंने ना जाके मैं बड़ी परेशान हुई कि कैसे उन्होंने हैक कर लिया इसको। फिर मैंने जाके सपोर्ट टीम से कांटेक्ट किया, तो मुझे फिर वहाँ से इंफॉर्मेशन मिली कि आपका डाटा कैसे कैसे चोरी किया गया है। अब उस डाटा का अभी तक अगर मैं सर्च करूँ ना कि मरकज़ी जामिया सैफिया रहमानिया गुजरात की जो वेबसाइट डोमेन के ऊपर वेबसाइट बनी हुई है, अगर मैं सर्च करूँ तो मुझे वहाँ पे चाइनीज़ शो होती है। तो उसके ऊपर उन्होंने जो हैकर था उसने बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ी की हुई थी, तो जो मुझे शो हो गई। तो साइबर सिक्योरिटी का टॉपिक मैंने इसीलिए रखा है कि आगे आप ये काम करने जा रहे हैं, आप अपना डाटा इंटरनेट पे स्टोर करने जा रहे हैं, तो इस चीज़ से आपने कैसे बचना है। तो हमेशा आपने अच्छा एक और बात, आपको एक व्हाट्सएप पे मैसेज मिलता है कि लो जी जश्न आज़ादी की मुबारक पे ना आपको 50 GB डाटा मिला जाएगा, आप ये लिंक ना ज्वाइन करें। तो आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आप वहाँ पे जाके कोई फॉर्म होता है वो फिल करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद वो एक आपको नोटिफिकेशन देते हैं कि आप इसको 5 अपने व्हाट्सएप नंबर के साथ शेयर करें तो आप सेव हो जाएंगे। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि इस तरह के फजूलियात के ऊपर क्लिक ना किया करें। ये तमाम की तमाम आपका डाटा चोरी करने के लिए आपके सिस्टम पे एक्सेस उन्होंने कैसे मतलब उन्होंने आपके सिस्टम को कैसे हैक करना है, वो इसलिए आपको ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन देते हैं कि आप उनको अपनी एक्सेस दे दें। तो जब भी अब आपने इस इंटरनेट से मुंसलिक होना है तो मैं आपको ये सिक्योरिटी बता रही हूँ कि आपने अपना कोई भी ऐसा लिंक फिल नहीं करने बैठ जाना कि इससे इतने पैसे मिल जाएंगे, आपको टैबलेट भी गिफ्ट मिल जाएगा, आपको आईफोन भी प्रो मिल जाएगा। तो ये वाले काम आपने अब बिल्कुल नहीं करने। तो हमेशा जब भी आपने कोई काम करना है तो अपने पासवर्ड को हमेशा सिक्योर बनाना है। सिक्योर कैसे बनाना है कि आपने अपने पासवर्ड में लेटर, नंबर और सिंबल्स और तरह तरह के जो हमारे पास होते हैं साइन, उनको यूज़ करते हुए अपना पासवर्ड जनरेट करना है। इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी भी कि आपने अपना पासवर्ड कैसे बनाना है। और इसके बाद आपने 2 स्टेप वेरिफिकेशन भी किया करनी है कि आपने अपने जो भी आप अपना काम करने जा रहे हैं तो उस चीज़ की 2 स्टेप वेरिफिकेशन होगी। अगर आपके गूगल अकाउंट की अभी तक 2 स्टेप वेरिफिकेशन नहीं है तो उसको कर लीजिए। 2 स्टेप वेरिफिकेशन आप गूगल की सेटिंग में जाएं, वहाँ जाके 2 स्टेप वेरिफिकेशन कर लें। इसके अलावा क्योंकि जब आपने काम करना है ना इंटरनेट पे तो इसी तरह वो आपका मतलब कोशिश करेंगे कि आपको एक्सेस करें और आपका इंफॉर्मेशन को आपकी चोरी करें। ज़्यादातर जो हैकर कोशिश करते हैं ना वो इसलिए कोशिश करते हैं कि इनके पास क्रेडिट कार्ड है, इनका ATM नंबर है इनके पास, तो इसके ज़रिए वो कर लेते हैं। अब यही चीज़ साइबर क्राइम मेरे भाई के अकाउंट से भी उन्होंने एक चाइनीज़ बंदे ने ही हैक कर लिया मेरे भाई का ATM अकाउंट। अब भाई ने क्या किया हुआ था कि फेसबुक के ऊपर अपना जो ATM कार्ड का नंबर है ना वो दिया हुआ था। तो एक हैकर आया, उसने उस भाई के जो नंबर था ना उसको अपने अकाउंट के साथ लिंक कर लिया। अब जितने भी भाई के पास पैसे आते थे वो डायरेक्ट उसके अकाउंट में जाते रहते थे और भाई को यहाँ पे नोटिफिकेशन मिलता रहता था कि आपके अकाउंट से 50,000 कट गया, आपके अकाउंट से 1 लाख कट गया। इस तरह के भाई के 3 लाख की भाई को 3 लाख का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। और एक दूसरी बात और ये भी कि आजकल व्हाट्सएप भी हैक किया जा रहा है। तो मेरे साथ ये भी वाक़या हुआ कि एक दिन मुझे व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन मिला कि आपका नंबर दूसरी डिवाइस पे लिंक किया जा रहा है, तो आप क्या इसकी इजाज़त देते हैं कि नहीं देते। तो उन्होंने फिर एक साथ ही एक कॉल आ गई कि आपको हम 20,000 का आपके नाम का चेक निकला है कुछ, तो आप ना इस पर जो कोड आया ना वो आप हमको बता दें। तो अगर वो कोड कोई ना समझ हुआ तो उसने तो अपना कोड बता दिया, उसके बाद जो आपके साथ होगा ना वो फिर बहुत बुरा होगा।
तो इन चीज़ों को साथ अवेयर रहना है आप लोगों ने। अब ये बोल पाकिस्तान के नाम से, जियो पाकिस्तान के नाम से, जीतो पाकिस्तान के नाम से ये बड़ा आजकल प्रोग्राम चल रहे हैं ना, इनके ऊपर भी आपने बड़ा ध्यान रखना है। तो इस तरह के कोई भी जो होंगे ना, ये तमाम जितनी भी क्राइम है ये सारे डिजिटली हो रहे हैं, तो ये सब भी आपको फेस करने पड़ेंगे आगे लाइफ में। तो इनके साथ आपने बिल्कुल इंटरलिंक्ड रहना है कि अपने आप को कैसे सिक्योर करना है। और इसके अलावा ठीक है, आज के लिए इतना ही टॉपिक है हमारा।